हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। किरण विश्वकर्मा डिक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोग स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, हेल्दी हैं दोस्तों। तो आइए सभी लोग का दिल से नमन बंदन करती हूँ अपने डॉक्टर यशीष सर का और रेखा मैम, जो हमारी माता पिता हैं, और हमारे जितने भी ज्ञानोड्रमा माता हैं, ये हमारे ज्ञानोड्रमा माता, इनको दिल से नमन बंदन करती हूँ। और अपने परम पूज्य पिताश्री मम्मी जी को दिल से चरण स्पर्श करती हूँ, जिन्होंने मुझे धरती पर लाया। और हमारे गुरु हमारे हस्बैंड हैं, जो हमारे साथी भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे लवर भी हैं। वो हमें हमेशा अच्छाई बताते हैं, हमेशा वो ऐसी सी बातें सिखाते बताते हैं कि जो हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमें हमेशा सही मार्ग पे बदले जाते हैं और हमको वो चीज़ बताते हैं कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपको अपने मन से काम करना है, धैर्य से करना होगा। दोस्तों, अगर हमको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ भी करना है, तो हमको सबसे पहले धैर्य ज़रूर रखना है, क्योंकि धैर्य एक ऐसा चीज़ होता है कि हर इंसान को सही मार्ग पे, सही दिशा में ले जाती है। हर किसी के पास देखिए धैर्य नहीं होता है, संतोष नहीं होता है, लेकिन हमको संतोष या धैर्य ज़रूर रखना है, ताकि हमको धीरे धीरे एक न एक दिन ज़रूर हम वो काम कर सकते हैं, वो चुन सकते हैं। लेकिन हमको वहाँ पर धैर्य रखना चाहिए कि आज नहीं कल हमको करना है। और हम बड़ा बनेंगे तो कैसे बनेंगे? धैर्य रखेंगे और जुनून रखेंगे, क्योंकि कुछ करने के लिए हमको जुनून चाहिए और धैर्यता चाहिए। जैसे एक माँ धैर्य रखती है, माँ 9 महीने पेट में बच्चों को लेकर जैसे पालती हैं कि अपने बच्चों को 1 महीने से लेकर बच्चा पता जब चलता है माँ को कि हमारे पेट में बच्चा है, तो उनको खुशी मिलती है, तमाम प्रकार की खुशियाँ मिलती है। और अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, उनको धैर्य रखना पड़ता है कि हम एक न दिन धैर्य रखेंगे तो बच्चा 9 महीने में पैदा होगा, यानी माँ के आंचल में बच्चा 9 महीने आएगा, 9 महीने में। लेकिन तब तक माँ धैर्य रखती है। लोग कुछ भी कहते हैं, उनको कुछ भी ताना देते हैं, वो करती हैं। छोटा काम हो गया, बड़ा काम हो गया, खाना पीना, हर काम करती हैं। एक माँ ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। बच्चा पैदा सिर्फ माँ का काम है, किसी का नहीं है। लेकिन जो माँ है, चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, कुछ भी हो, एक माँ ही होती है। चाहे जानवर में हो, चाहे इंसान में हो, पर एक माँ ही होती है। जैसे दोस्तों के कहते हैं ना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ के लिए कुछ ऐसा हमको करना है कि माँ हमको दुआ दे। जैसे कि माँ का दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। ये भगवान से बात टाली नहीं जाती। और बर्तन माँज कर माँ पेट भर देती है बच्चों को, पर उन 4 बच्चों से माँ का पेट पाली नहीं जाती। यानी हम देखिए, माँ कोई किसी का भी माँ हो, पर माँ बर्तन माँज कर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का पेट माँ भर देती है। लेकिन वही 4 बच्चे होते हैं, एक माँ का पेट नहीं पाल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या है, गरीबी होती है, एक बहुत तमाम प्रकार की जो गरीबियाँ होती है, तो हमको लगता है कि हम इतना गरीब हैं, हम कैसे माँ को खिलाएंगे, बस बच्चे को कैसे खिलाएंगे। देखिए, हर लोग, अब इसके बीच में एक माँ भी आती है, एक पत्नी आती है आपके सहारे, पति के सहारे आती है, तो लोगों को लगता है कि पत्नी आकर बेटे को हमारे अलग कर दी। जी नहीं, एक गलत सोच है। अगर माँ है तो अपने बच्चों को भी सही आस्था दीजिए, यानी सही संस्कार दीजिए कि वो आपके भरोसे आई है, आपकी बहू आपके भरोसे आई है, तो उनका भी फर्ज बनता है, उनका भी अदा है कि आप लोग प्यार से उनको रखिए। और माँ के अंदर थोड़ा सा एक गलतफहमी हो जाती है कि हमारे बेटे को हमारी बहू अपनी तरफ खींच रही है। जी नहीं, वो नहीं खींच रही है, लेकिन आपका ही सोच मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि वो आपका ही बेटा है, आपका ही खून है, वो आपके ही पास रहे। लेकिन उसके लिए जो लड़की आई है आपके घर, वो भी किसी का बेटी है, तो आप उसको अपनी बेटी बना कर रखिए। जैसे कि आपकी बेटा आपके आंचल के पास है, आपकी बाहों में है, आप खिलाकर बड़ा की हैं, पैदा करके बड़ा की हैं, पाल पोस कर, उसी तरह उस लड़की को भी पाल पोस कर किसी ने बड़ा किया है, तो उनका मान सम्मान भी रखना आपकी ज़रूरत है। यानी कि आप, बहू आपकी आई, वो आपको बेटी माँ मान रही, तो आप उसको बेटी ज़रूर समझिए, ताकि आपको
माँ की उसकी माँ को वो अपनी माँ को भूल जाए, आपको माँ समझे। और दोस्तों हर कोई ये नहीं सोचता है, जो माँ बहू होती है वो सास समझती है, लेकिन उसके पहले एक सास एक बहू समझ लेती है। लेकिन अगर कोई माँ सास अपने बेटी को बेटी समझे, बहू को बेटी समझे, तो बहू भी ज़रूर बेटी माँ को समझेगी, सास को माँ। तो थोड़ा सा अंतर जो सोच है हम लोगों का, सोच बदल लेना चाहिए, क्योंकि सोच ही हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाता है जो खटपट किसी के घर पे हो जाती है। तो सोच को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमको सोच बदलना चाहिए और हर किसी के साथ, क्योंकि कभी कभी भगवान को मन से, जो लोग हम भगवान से मन से भगवान को नहीं मानते हैं, हम भगवान को हल्के में लेते हैं। भगवान मुझे मेरे आज ये बड़ा काम कर दो, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा। भगवान मेरा वो काम कर दो, मैं आपको घर बनवा दूँगा। आप भगवान को घर बनाओगे, आप भगवान को लड्डू चढ़ाओगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कभी भगवान को मन से आप मानते ही नहीं हो। कभी भी भगवान को मन से आप लोग नहीं मानते हो। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भगवान को लालच देते हैं, अहंकार करते हैं, उनके अंदर अहंकार है कि भगवान हम ये करेंगे, आप मेरे साथ ये करो, मैं ये करूँ। इसका मतलब क्या? भगवान को आप मज़दूर बना के रखे हो कि काम करने पर आप पैसा देते हो, यही होता है ना। तो दोस्तों कभी भगवान को कुछ भी मांगो तो सब कुछ मिलता है भगवान से। अगर अपनी इच्छा यानी मन से कुछ भी मांग लो वो मिलता है। लेकिन मांगना क्या है हमको? ये नहीं कहना कि भगवान मेरा काम ये कर दो, मैं आपको वो घंटा चढ़ाऊँगा, नारियल चढ़ाऊँगा, ये सब नहीं करना है। आपको भगवान से दिल से मांगना है कि भगवान मेरा काम ये कर दो। खाना बना दीजिए, भगवान को अपने साथ बैठाकर खाना खिला दीजिए, 56 भोग बनाइए, भगवान को भी खिलाइए। और अगर आप ये सब खिलाते रहे हो भगवान को, अपनी इच्छा जो आपका इच्छा जो दिल से अच्छा अपना वातावरण निकल रहा है, जो आपके मन से अच्छा चीज़ निकल रहा है, भगवान को वो दीजिए, वो दान के दीजिए। भगवान आपका हमेशा मनोकामना पूरा करेंगे। क्योंकि जो लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं, सॉरी, जो लोग हमेशा पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, उनकी परीक्षा हमेशा आती है, वो परेशान ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते हैं, देखेंगे उसके वो परेशान भी नहीं रहते हैं और अच्छे से खाते पीते हैं, उनके पास सब कुछ रहता है। लेकिन जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को दिल से मानते हैं, वो परेशान रहते हैं हमारे जैसे। हम कितना भी पूजा पाठ कर लेते हैं, कितना भी भगवान को अपने दिल की धड़कन में रखते हैं, भगवान को भगवान मेरे दिल में है, जो गलतियाँ करेंगे सब देखते हैं भगवान। लेकिन फिर भी हम परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि मैं एक बार साधु से एक बार मिली थी, योद्धा जी के साधु बाबा आए थे मेरे घर पे। जो लोग सब लोग भीख दे रहे थे, कोई लोग दिया, कोई लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे घर पे वो बाबा जी आए, बोले कि लक्ष्मी ज़रा सा मुझे भिक्षा दो। तो उस बात पर मुझे थोड़ा सा हंसी आई कि मुझे लक्ष्मी कह रहे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ। सब महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, महिला को लक्ष्मी माना जाता है, तो सभी लोग लक्ष्मी हैं। तो भगवान से बाबा जी से हमने बोले, बाबा जी आप खा लीजिए, और उनको हम भिक्षा दी। तो बाबा बोले कि बेटी हम एक दिन आपके हाथ से खाना खाऊंगा और पानी भी पीऊंगा, एक वस्त्र पहनूंगा। हम बोले बाबा जी आप मैंने खाना बनाई थी, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि मैं उस समय खाना बनाई थी, लेकिन उस समय मैं सही बताऊं, सही मैं नहा कर खाना नहीं बनाई थी। और मैं बोली कि बाबा हम खाना आज आपको नहीं बना दे सकते इस समय, क्योंकि हम नहा कर खाना नहीं बनाए हैं। आप 10 मिनट बैठेंगे तो हम आपको खाना बना कर दूंगी। यानी चाहे वो बाबा, उसको पता नहीं है कि हम नहाए हैं कि नहीं है, लेकिन अपना क्या कहता है, अपनी विचार कि किसी का धोखा मत दो, किसी का दिल मत तोड़ो, और अगर किसी का अच्छा व्यवहार है तो उसके व्यवहार के साथ अपना व्यवहार खराब मत करो। लेकिन हमने बाबा जी से कहा, मैं सत्य बोल रही हूँ, आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बोली बाबा जी आज मैं नहा कर तो नहीं खाना बनाई हूँ। आज मैंने उसी में बाबा जी ने क्या बोले कि बच्चा ये तो मुझे पता था कि आज नहाए नहीं हो, लेकिन ये तुम नहीं, वो तुम्हारे अंदर से एक वो आत्मा बोल रही है कि जो एकदम सही आत्मा है, सच्ची आत्मा है। अगर कोई घर पे हम ऐसे मांगते हैं, कोई भी कुछ भी करे ऐसे हमको खाना दे देता है, चाहे नहा चाहे नहीं, वो नहीं बताएगा कि हम ऐसे नहीं ऐसे इंसान हूँ। लेकिन हमने बोला बाबा हमने नहाए नहीं, बगैर नहाए खाना बनाई हूँ। लेकिन वो बाबा जी बैठे और हमने उनको शरबत बनाए और कुछ मतलब नहा कर 10 मिनट को बाबा के लिए अपने बिटिया से बोले कुछ तब तक बाबा के लिए चाय बना दो। वो बोले, हम बोले कि बाबा जी क्या हमारे बिटिया के हाथ से पी सकते हैं? बाबा जी बोले हाँ कन्या है ना, वो पी सकते हैं। चाय बना के जब तक पिलाए तब तक हम बाबा जी को खाना बनाए
और थोड़ा सा मीठा बनाकर हलवा खिलाएं और पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, खाने। बाबा जी बोले हम जब भी आएंगे आपके हाथ के खाना खाएंगे। लेकिन वो बाबा अभी तक आए नहीं और हमें बहुत खेद रहता है कि बाबा नहीं आए। जो मैंने समझी थी, मैंने वो जो बाबा हमको बोले थे वो सब सत्य सत्य हुआ था। तो अगर हम सब अगर कुछ भी बोले तो सत्य बोलें, क्योंकि झूठ बोल कर अगर एक बार झूठ बोलोगे 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा आपको, 100 बार। इसलिए हमको 100 बार झूठ बोलने से अच्छा है कि हमने एक बार सत्य बता दिया, सामने जो होगा वो देखा जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, उसका इंजाम कुछ भी हो, हम लोग देख लेंगे। वो बार बार तो नहीं जाएगा, बढ़ता तो नहीं जाएगा, एक ही बार होगा। इसीलिए जो भी गलत है, जो भी समस्या है, किसी को गलत हो रहा है सुनने में या बोलने में, झूठ ना बोलकर एक बार सत्य ही बोल दो। हम कितना भी सत्य बोलें लेकिन कोई को विश्वास नहीं होता कि झूठ लोग। हम एक चीज़ देखते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं ऐसे बोल देते हैं जैसे कि उनके अंदर लिखा रहता है, तुरंत वो बोल देते हैं। हम बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे लोग क्यों झूठ बोल देते हैं। लेकिन झूठ बोलना हानिकारक भी है। ये नहीं कि हम झूठ बोलेंगे आस पास के लोग समझ जाएंगे कि वो नहीं जानेंगे आप झूठ बोल रहे हो, किसी को फंसा रहे हो या किसी को आप झूठ बना रहे हो, ठहरा रहे हो, वो नहीं बोलेंगे। वो सोचेंगे कि हाँ आप झूठे हो, इसलिए वो बेचारा बोला सही बोला। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है कि आप कितना सही बोल रहे हो, कितना नहीं बोल रहे हो। सब लोग नहीं देते, लेकिन ऊपर वाला कैमरा वो कैमरा होता है जो हर चीज़ सोच समझ के, जो तौल के, नाप कर, जोक कर रखा जाता है। क्यों? किसके लिए? हमारे लिए। स्वर्ग और नर्क यही है, तो हमारे लिए सब कुछ यही भोजन यही है। तो कभी भी भगवान से मांगो, आप मांगो तो सब कुछ मिलता है। आप भगवान से लालच देते हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान मेरा काम ये कर दो, कर दो। भगवान को हम लोग अड़ाड़ते हैं, यानी भगवान को हम गुलाम बनाते हैं। इसलिए देवी माता लक्ष्मी नाराज होती आती कि हमारे भगवान से, हमारे विष्णु जी से ये लोग मांगते हैं। मांगते नहीं हैं, उनको कहते हैं कि आप भगवान मेरा ये काम करो, मैं आपको चढ़ाऊँगा। लालच देते हो, भगवान के पास नहीं है। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान सबको देने वाले हो। आप लोग क्या दोगे भगवान को? आप लोग लालच देते हो भगवान को। हम बहुत सारे मंदिर में देखते हैं, ऐसे मानते हैं, वैसे मानते हैं, भगवान मुझे कर दो, मुझे वो कर दो, मुझे कर। नहीं, भगवान से मत करो, भगवान से कुछ अच्छा चीज़ मांगो। इसका कहने का मतलब कि भगवान देवी माता लक्ष्मी क्या कहती हैं कि मेरे पति से ये लोग काम करवाते हैं, अढ़वा करवाते हैं। जैसे एक मजदूर ने काम करके पैसा, एक हमने घर बनवा लिया, हमने घर बनवा के एक मजदूर इंसान को पैसा दे दिया, बोला लो ये आपने हमारा काम घर बना दिया, अपना पैसा लो। उस तरीके से हम भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, आप पैसा लो, भगवान को पैसा दोगे। ये बहुत अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बहुत ही गलत बात है, बहुत घटिया बात है। भगवान को हमेशा लालच नहीं दिया जाता है। भगवान को क्या, आप क्या हो कि भगवान को लालच दे रहे हो? इसलिए भगवान नहीं सुनते, देवी लक्ष्मी माता ने नहीं सुनने देती भगवान को। आप कुछ भी करो लेकिन अच्छा कर्म करो। अच्छा करोगे, दिल से जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ निकाल दो, भगवान को वो दो जो भगवान मांग रहे हैं। भगवान मांग रहे हैं अपना अहंकार, लोभ, मोह, माया त्याग दो। एक दूसरे का निंदा करना छोड़ दो, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। भगवान वो मांग रहे हैं, भगवान को दो, वो तो कोई नहीं देगा। बस भगवान को सब लालच देंगे, हमको भगवान ने दो, हम वो करेंगे, यही सब करते हैं ना। ये बहुत ही गलत बात है, तो हमको नहीं देना है। गुस्सा करते हैं माता लक्ष्मी, पीते के गुलाम बनाते हैं। जैसे एक मिस्त्री पैसा देता है ना एक मिस्त्री को, मैं उसी तरह से भगवान को भी लोग एक मिस्त्री बना लेते हैं, एक गुलाम। मेरा एक कर दो, मेरा वो कर दो, मैंने एक करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान के आप गुलाम बनाते हो। देना है तो भगवान कुछ अच्छा चीज़ दो, अपनी त्याग करो। वो नहीं कोई करेगा, वो नहीं कोई करेगा कि हम भगवान को क्या दे सकते हैं। दे दो। आपके पास बहुत घमंड है ना, वो दे दो। आपके पास बहुत मोह है, अहंकार है, लोभ है, लालच है, वो दे दो भगवान को, ताकि भगवान आपको सही राह दिखाएं, सही मार्ग बताएं। भगवान सब कुछ तो दिए हैं यार आपके पास, लेकिन क्या लेना है? आप जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। इसका मतलब क्या है? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तो भगवान को देने की आपकी औकात कहाँ है? क्या भगवान को दोगे? कभी कभी लोग, एक बार मैंने मीटिंग में थे, एक लोग बोले थे कि भगवान को पूजा करने में समय जाता है। समय जाता, अगर समय नहीं जाता तो हम कुछ काम कर लेते। कितनी बड़ी बात बोले हैं, जरा आप लोग समझ लीजिए कि भगवान को थोड़ा सा नाम लेने के लिए, थोड़ा सा पूजा करने के लिए समय जाता है।
सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। अब जो हम अपने माता पिता को, अपने पिता को जो हमको पैदा किए हैं, अब अपने पिता को हमको खिलाने के लिए, उनका नाम लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमारा समय जा रहा है, हम हैं क्या? हम इतना बड़ा हो गए हैं कि अपने पिता से बहुत बड़ा हो गए हैं कि हम अपने पिता का नाम नहीं ले सकते हैं। कितनी गलत बात है, कितनी हमारी घटिया सोच है कि नहीं है? बहुत घटिया सोच है हमारी। तो हमें इसी सोच को बदलना है, हमें इसी सोच को बदलना है ताकि हम बदलें, अपने आप को बदलें। भगवान को हम क्या बदलेंगे, दुनिया को हम क्या बदलेंगे जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे। तो अपने आप को बदल लेना है। जिस दिन अपने आप को बदल लेंगे उस दिन हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। हाय हाय प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान को नाम लेने से किसी का आयु कम नहीं होगी, किसी का रोटी का तावा नहीं जल जाएगा, और किसी का पैसा नहीं ख़त्म हो जाएगा, किसी की कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका बनेगा, आपका कर्म बनेगा। सब कुछ भूल गए हो आप, सब लोग सब कुछ भूलते जा रहे हो। जैसे समय जा रहा है बढ़ता जा रहा है। संगम युग में लोग नहाने गए हैं, क्या करने गए हैं, देखिए कितनी भाग दौड़ हो रही है। भगवान को दिल से मना लीजिए, मांग लीजिए। उतना दूरी गए नहाए, गंगा जल लेके अपने ऊपर डाल लीजिए, सत्य अपने अंदर बसा लीजिए, भगवान आपको यही मिल जाएंगे। लोग कहते हैं ना, पहले के लोग चितमोर चंगा कठौती में गंगा, यही लोग कहते हैं ना, वही कर लीजिए। अपना मन साफ रखिए और अपना पवित्र, जो हमारा वातावरण पवित्र है, अपने वाणी को पवित्र रखिए। आपको भगवान हर जगह मिलेगी। आपको भागा दौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहा कर आ रहे हो, पवित्र हो गए हैं। संगम युग में नहाने गए हो, आपके मुंह से इतनी कड़वा कड़वा बात निकल रही है, हैं? संगम युग में नहाने गए हो, भगवान नहीं देख रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो? भगवान ने सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं। भगवान क्यों दोष देते हैं? जो भगवान, हम भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं जो भगवान मेरे मन में डालते हैं मैं वही बोलता हूँ। भगवान आपके मन में नहीं डालते हैं कि आप किसी को करवा बोलो, किसी की उल्टा सीधा बोलो, किसी को खाना मत दो, किसी के मुंह से निवाला छीन लो, किसी का घर गृहस्थी का खाना छीन लो, किसी का खेत छीन लो, किसी का घर छीन लो, मकान छीन लो, ये भगवान बोलते हैं। भगवान नहीं बोलते नहीं है। भगवान नहीं बोलते हैं कि एक दूसरे का मदद करो, सत्य के मार्ग पे चलो, सही राह बताओ, सही बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। भगवान ये बताते हैं। हमारे गांधी जी ये बताए थे ना। आज गांधी जी की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? पैसे पे छापा हुआ है, उनकी पूजा होती है कि नहीं होती है? तो हम लोग कुछ ऐसे कर्म करें, ऐसे बात बोले, किसी को दुख तकलीफ ना हो। तो बस आज इतना ही। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं भी अभी बहुत छोटी बच्ची हूँ, आपकी तरह माफ़ कर दीजिएगा। अभी मैं सीख पढ़ रही हूँ। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम कुछ नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय डिक्शन। आई लव यू दोस्तों।